नमस्कार दोस्तों, स्टडी बिहार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 और 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। 20 अप्रैल से जुड़े दिवस। यूएन चीनी भाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित यह दिवस चीनी वर्णों के पौराणिक आविष्कारक कांगजी को सम्मानित करता है। 420 दिवस। इसे कैनबिस संस्कृति दिवस भी बोलते हैं। कैलिफोर्निया में मनाया जाता है। कैनबिस संस्कृति से संबंधित एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसमें उत्साही लोग वैदिकरण की वकालत करते हैं और कैनबिस का सेवन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्लाईफाई दिवस। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जलवायु कथा मतलब क्लाइमेट फिक्शन क्लाईफाई के माध्यम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय चेडर फ्राइज दिवस। अमेरिका में प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यह चेडर चीज़ से सजे कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज को समर्पित है। राष्ट्रीय पाइनएप्पल अपसाइड एंड डाउन केक दिवस। अमेरिका में यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय लीमा बिन सम्मान दिवस। दक्षिण अमेरिका में मनाया जाता है। ये अक्सर अनदेखी की जाने वाली इन फलियों का ये बीन्स है, बेसिकली ये बीन्स है, लीमा बीन्स, उसी को समर्पित है ये, जो दक्षिण अमेरिका में मनाया जाता है। 21 अप्रैल से जुड़े दिवस को देखते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। यह दिवस समस्या समाधान और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका को उजागर करता है। सिविल सेवा दिवस, जो भारत में लोक प्रशंसा और शासन में सिविल सेवकों के योगदान को सम्मानित करता है। रोम की स्थापना दिवस, जो इटली में 753 ईसा पूर्व में रोम की स्थापना का उत्सव हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कर्तनी दिवस इंडोनेशिया में मनाया जाता है। रोडेन अंग्रेज कर्तनी एक राष्ट्र नायिका जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती थी की स्मृति में मनाया जाता है। सैन जैसिंटो दिवस टेक्सास अमेरिका में मनाया जाता है। तिरांदेतेस दिवस, जो ब्राज़ील में मनाया जाता है। ब्राज़ील की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए राष्ट्रीय नायक जोआकिम जोस दा सिल्वा जेवियर, जिन्हें तिरांदेतेस को सम्मानित करने के लिए ये तिरांदेतेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चाय दिवस, जो यूके में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय किंडरगार्टन दिवस, ये भी 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 20 अप्रैल से जुड़े जन्म और निधन। एन चंद्रबाबू नायडू, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1950 को हुआ था, ये थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख भारतीय राजनेता। एन चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल को हुआ। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को हुआ था। एडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म भी 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। ऑस्ट्रिया में जन्मे जर्मन राजनेता और नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर। ब्रैम स्टोकर, ड्रैकुला उपन्यास के लेखक ब्रैम स्टोकर का निधन 20 अप्रैल 1912 को हुआ था। इस 21 अप्रैल से जुड़े जन्म और निधन। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों की रानी, उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। मोहम्मद इकबाल, दार्शनिक कवि और राजनेता, पाकिस्तान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, इनका निधन 21 अप्रैल 1938 में हुआ था। शकुंतला देवी, जो मानव कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गणितज्ञ और लेखिका थी, इनका निधन 2013 में 21 अप्रैल 2013 को हुआ था। जानकी वल्लभ पटनायक, भारतीय राजनेता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन 2015 में 21 अप्रैल 2015 को हुआ था। अब देखते हैं करंट अफेयर्स। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए किन विमानों को तैनात किया? तो इसका आंसर है MiG-29 एंड जैगुआर। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किस वायुसेना द्वारा किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना, मतलब इसका आंसर हो गया सी, संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? अल धाफरा एयर बेस पे किया गया। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भारतीय वायुसेना के अलावा किन देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
इन सब देशों ने भाग लिया। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 10 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विभिन्न वायुसेनाओं के बीच परिचालनिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस तकनीक का उपयोग करके कैंसर युक्त और स्वस्थ कोशिकाओं के बीच अंतर करने की विधि विकसित की है? तो इसका आंसर है सी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रमुख लाभ क्या है? तो यह कोशिकाओं को रंगने की आवश्यकता नहीं होती। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं की गति के विश्लेषण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया? सोबेल फिल्टर आधारित इमेज प्रोसेसिंग। सोबेल फिल्टर आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया। सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप की मेज़बानी कब और कैसे सौंपी गई? तो दिसंबर 2024 में फीफा कांग्रेस में सर्वसम्मति से सऊदी अरब को 2034 की फीफा विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई। सऊदी अरब ने 2021 में प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन से प्रमुख श्रम सुधार नीति लागू की? तो कफाला प्रणाली का उन्मूलन, मतलब कफाला प्रणाली हटाने के लिए। आइए देखते हैं कफाला प्रणाली क्या है। कफाला प्रणाली एक विवादास्पद श्रम प्रणाली है जो मुख्य रूप से खाड़ी देशों मतलब सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत में प्रचलित है। ये प्रणाली विदेशी श्रमिकों मतलब बाहर से जो मजदूर आते हैं और स्पॉन्सर मतलब जिसके पास वो काम करते हैं के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करती है। इसमें ये होता है कि जो मजदूर है बिना काफिल मतलब जो उनके मालिक हैं काफिल के अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते और ना ही देश छोड़ सकते हैं। नियोक्ता श्रमिकों के पासपोर्ट और वीज़ा पर नियंत्रण रखते हैं, उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी उन्हीं के पास होता है। मजदूरों को कम वेतन, अधिक काम के घंटे या यहाँ तक कि मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। खाड़ी देशों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस आदि से आए लाखों श्रमिक इन प्रणाली के तहत काम करते हैं। इन श्रमिकों को अक्सर एग्ज़िट परमिट मतलब जाने का परमिट जो होता है उनके जो काफिल हैं, जो मालिक है वो उन पर निर्भर करता है, अगर वो देंगे तभी वो जा सकते हैं। भूटान की हरित क्रिप्टो करेंसी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सी, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और युवाओं के पलायन को रोकना। अब देखते हैं हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर उच्च ऊर्जा खपत शामिल होती है क्योंकि इसमें जटिल स्तर की गणना की आवश्यकता होती है। पहली डिजिटल मुद्राओं से जुड़े कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए मतलब कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले वैकल्पिक मॉडल विकसित किए गए और इसी मॉडल को ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहा गया। मतलब जो इको फ्रेंडली है, कार्बन इमिशन जिसमें कम है उसी को ग्रीन क्रिप्टो करेंसी या हरित क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। इसरो ने स्पारडेक्स मिशन के तहत दूसरी बार सफलतापूर्वक उपग्रह डॉकिंग कब पूरी की? तो डी आंसर है इसका 21 अप्रैल 2025 को। स्पारडेक्स मिशन के तहत कौन कौन से 2 उपग्रहों को डॉक किया गया? इसका आंसर है ए, SDX-01 और SDX-02। स्पारडेक्स मिशन के तहत पहली बार उपग्रह डॉकिंग कब हुई थी? तो ये हुई थी आंसर इसका बी 16 जनवरी 2025। स्पारडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर है बी PSLV-C60। स्पारडेक्स मिशन के तहत विकसित स्वदेशी डॉकिंग प्रणाली का क्या नाम है? तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम। आंसर ए होगा इसका भारतीय डॉकिंग सिस्टम। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत कौन सा देश बना जिसे अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग की उपलब्धि हासिल की? तो चौथा, आंसर इसका भी चौथा देश बना भारत। स्पारडेक्स मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन। इसका आंसर है बी। स्पारडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों के बीच किस प्रकार की शक्ति स्थानांतरण तकनीक का परीक्षण किया गया? तो बी इंटर सैटेलाइट पावर ट्रांसफ़र।
स्पारडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों के बीच संचार के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया गया? तो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, ISL, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। अर्जेंटीना के पोप फ्रांसिस, जिनका असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो, जो जेसुइट के पहले पोप थे, उनका निधन कब हुआ? तो उनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ है। हाल ही में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक मतलब DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट को। भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण टेलीकॉम प्रोजेक्ट में से एक है और देश के सभी ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, कौन सा है? तो ये है भारत नेट प्रोजेक्ट, जिससे ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सोंगपा वाटर फेस्टिवल एक बौद्ध पर्व जो विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और चांगलांग व ईटानगर जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? खामती समुदाय के द्वारा सोंगपा वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। और खामती समुदाय के बारे में जानते हैं। खामती समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवास करने वाला एक प्रमुख बौद्ध जनजातीय समूह है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, चांगलांग, लोहित जिलों तथा म्यांमार की सीमावर्ती क्षेत्रों में बसा हुआ है। खामती लोग थेरवाद बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार सोंगपा वाटर फेस्टिवल, जल उत्सव शामिल है, जो बौद्ध नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इनकी भाषा खामती ताई समूह की भाषा है, जो थाई और बर्मी भाषाओं से मिलती जुलती है। पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प जैसे बांस की वस्तुएं इनकी संस्कृति की पहचान है। चावल की खेती और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ये समुदाय आधारित जीवन जीते हैं और बौद्ध मठ इनके सामाजिक धार्मिक केंद्र होते हैं। भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड में भी खमाती समुदाय की उपस्थिति है, मतलब म्यांमार और थाईलैंड में भी खमाती कम्युनिटी पाई जाती है। भारत के महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टि और पड़ोसी प्रथम नेबर फर्स्ट नीति के तहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में मालदीव कोस्ट गार्ड शिप MNDF हुरावी, ये नाम है हुरावी शिप का, प्रमुख रिफिट कहाँ सफलतापूर्वक किया गया? तो नौसैनिक डॉकयार्ड मुंबई में मालदीव कोस्ट गार्ड शिप हुरावी का रिफिट किया गया। ब्लू फ्रॉस्ट डिजिटल फाउंडेशन के एक नए मात्रात्मक आकलन के अनुसार भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT प्रणाली ने कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव को रोककर देश को कितने संचयी बचत करने में मदद की है? तो 3.48 लाख करोड़ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणाली के मदद से 3.48 लाख करोड़ की बचत की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा जारी वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में खादी उत्पादन और बिक्री में कितनी वृद्धि की गई है? उत्पादन में 347% और बिक्री में 447% की वृद्धि की गई है। श्री मनोज कुमार जो KVIC के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार खादी उत्पादन में 347% की वृद्धि हुई है और बिक्री में 447% की वृद्धि हुई है। KVIC के पहलों और वोकल फॉर लोकल अभियान, तो वोकल फॉर लोकल अभियान KVIC के द्वारा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.studybihar.online पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।